यहाँ पर देखिए इलस्ट्रेशन फोर्थ में लिखा हुआ है फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग इशू ऑफ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अंडर फीफो मेथड, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए यहाँ पर रिसीप्ट है और दूसरी साइड इशू है। आपके पास डेट, क्वांटिटी और रेट्स दिया हुआ है। तब आपने इसका स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। आपने सिर्फ यहाँ पर डेट्स का ध्यान रखना है। देखो दिसंबर 3 के बाद 200 रुपये का रिसीप्ट हुई है 20 रुपये के हिसाब से। दिसंबर 3 के बाद आपने इस साइड देखना है, दिसंबर 4 है 100 kg उसमें से इशू हो चुका है। फिर दिसंबर 10 है 50 kg इशू हो गया है। 10 के बाद आप यहाँ पर 18 की डेट आएगी जब रिसीप्ट हुआ। 18 के बाद 20 को इशू हो गया। फिर 28 को रिसीप्ट हुआ। फिर 30 को इशू हो गया। इस तरह से आपने डेट्स को ध्यान में रखते हुए स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है अंडर फीफो मेथड। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दिसंबर 3 है, दिसंबर 3 का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है 200 रुपये। 20 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 4000 रुपये। आपको फीफो मेथड में ऐसे बनाना है 3 कॉलम, रिसीप्ट, इशू और बैलेंस। इस रिसीप्ट में 3 कॉलम मैंने क्रिएट करे हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो दिसंबर 3 का ओपनिंग बैलेंस 200 रुपये, यहीं पर बैलेंस लिखना है। 200 का 20 के हिसाब से 4000। फिर नेक्स्ट दिसंबर 4 को इशू हुआ है 100 रुपीज़। अब 100 का आप ये कहोगे कि रेट गिवन नहीं है, तो रेट वो चलेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। रेट 20 रुपीज़ था, मैंने 20 यहाँ लिख दिया। तो 100 का 20 से इंटू करने के बाद 2000 हुआ। अब आपका बैलेंस कितना है, अब 200 में से 100 रुपये इशू हो चुके हैं, तो आपके 100 रुपये रह गए। रेट वही लगेगा जो पहले चल रहा है, यानी कि 2000 रुपये। फिर दिसंबर 10 को फिर से 50 रुपये इशू हो गए हैं। अब ये 50 किस में से लिखे हैं मैंने, यहाँ से 100 में से 50 निकल गए। अब ये यहाँ से 50 रुपये ले रही हूँ तो इसी का रेट यहाँ पर लगेगा। 20 के हिसाब से 1000, 100 में से 50 चले गए, 50 रह गए और 20 के हिसाब से 1000। उसके बाद दिसंबर 18 को 300 रुपये रिसीप्ट हुए हैं। रेट उसका पहले से दिया हुआ है, 5400 हो गए। अब आपने क्या रखना है कि इसी रो में जाते हुए आपने पिछले वाला बैलेंस पहले लिखना है, ताकि आपको याद रहे कि कितना बैलेंस पड़ा हुआ है आपके पास। और 300 रुपये और आ गए। फिर उसके बाद दिसंबर 20 को यहाँ पर 300 रुपये इशू हुए हैं। 300 रुपये का रेट नहीं है। अब इसमें से आपको 300 रुपये उठाने हैं, तो कैसे उठाओगे, फर्स्ट इन फर्स्ट कम के अकॉर्डिंग पहले ये गया 50, 20 के हिसाब से 1000। अब यहाँ 300 रुपये पूरे करने में 250 रुपीज़ कम है, तो मैं इससे ले लूँगी 300 से। 300 में से यहाँ 250 आ गए। अब यहाँ से 250 आए, ये 300 रुपये पूरे हो गए। रेट वही चलेगा जिसमें से ले रहे हैं। फिर 50 रुपये रह गए 18 के हिसाब से 900 रुपये। उसके बाद 50 रुपये 28 तारीख को इशू हुए, 15 के हिसाब से 750 रुपये। पिछले वाला पहले लिखा मैंने, फिर 50 रुपीज़ का और यहाँ पर डाल दिया। इसको मैंने यहाँ पर कवरअप कर लिया ताकि ध्यान रहे कि इशू करते हुए मुझे पहले फर्स्ट इन का फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग याद रहे। फिर यहाँ पर 100 रुपीज़ आपको निकालने हैं। अब देखो पहले ही 100 रुपीज़ पड़े हुए हैं, तो पहले ये चला जाएगा, फिर उसके बाद ये चला जाएगा, यानी कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कुछ बचा ही नहीं। दोनों ही वैल्यूज़ आपकी नील आ गई है। इसी तरह से इलस्ट्रेशन 5th में देखिए, इलस्ट्रेशन 5th में अप्रैल 1 2016 को ओपनिंग बैलेंस 1000 रुपीज़ है 5 के हिसाब से, तो कितना हुआ, यहाँ पर 5000 रुपीज़ हुआ। फिर आपके पास अप्रैल 3 को 5000 आए, 5 6 के हिसाब से 30,000। पहले वाला मैंने लिख दिया 6 के हिसाब से, तो यहाँ पर दोनों मैंने कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करने के बाद मैंने देखा दिसंबर 4 को 3000 रुपये पूरे करने हैं। अब 3000 कैसे पूरे होंगे, पहले ये वाली अमाउंट जाएगी। अब 1000 जब मैंने यहाँ लिख दिए, उसके बाद आपने यहाँ पर 5000 ऐसे लिखने अमाउंट। अब 3000 पूरे करने में यहाँ पर 2000 रुपये कम है, तो 5000 में से 2000 गए, तो बैलेंस आपका 3000 रुपये रह जाएगा। ये हुआ 18000 रुपये। उसके बाद अप्रैल 6 को आपने 2000 रुपये और कैरी करने हैं, मतलब वो जो 3000 रुपये बैलेंस पड़ा उसी में से आपके 2000 रुपये गए। 6 के हिसाब से 12000, 3 में से 2 गए, 1000 आपका बैलेंस आ गया। रेट वही चलेगा जो पिछला चल रहा है आपका। उसके बाद उसने 6 के बाद 12 तारीख यहाँ लिखी है, लेकिन नीचे आप लाइन देखिए, यहाँ पर वीकली स्टॉकिंग टेक लिखा हुआ है अप्रैल 7 को, यानी कि 150 रुपये की शॉर्टेज हो गई है। अब वो 150 रुपये की शॉर्टेज कवरअप किस में से होगी, बैलेंस में से। 1000 में से 150 रुपये रेट वही, क्योंकि इशू का रेट जो नहीं दिया होगा आपने, और बैलेंस का उठाना है। 156 के हिसाब से 900, 850 रुपीज़ का बैलेंस रह गया। 6 के हिसाब से 100 रुपीज़। यहाँ के बाद
आपने कितना 12 तारीख को रिसीप्ट हुआ 3,000 रुपये, 5 रुपये के हिसाब से 15,000। फिर आपने पिछला भी लिखना है, ये वाला भी लिखना है, इसको इकट्ठा कर देना है। उसके बाद 15 तारीख को 1,500 रुपये निकाल लिए गए हैं। 1,500 रुपये का मटेरियल इशू हुआ है, तो पहले 850 लोगे। अब 1,500 पूरे करने में 850 माइनस कर दो, यानी कि 650 रुपये आपको और चाहिए। अब 650 रुपये 3,000 में से उठा लिया आपने, तो आपका 650 के हिसाब से जो बनता है इंटू करके आपने यहाँ लिखना है। ये तो टोटल दिखा रहा है, आप टोटल मत दिखाना, इंटू करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो दिखाना। उसके बाद 3,000 में से 650 गई, ये बैलेंस बचा, ये यहाँ पर 11,770 रुपये आ गया।